नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक विशेष रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी में इतनी समस्या, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, इसका क्या कारण है। क्या आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है या कुछ और कारण है आपकी समस्याओं का। आपके जीवन में आपके जो काम हैं वो क्यों बिगड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपका काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जाता है। जानेंगे इस वीडियो में। आपके और सामने मैंने रखे हैं दो ऑप्शन। ऑप्शन 1 कृष्ण जी और राधा माँ का स्वरूप। ऑप्शन 2 कृष्ण जी का बाल रूप। तो आपको जो भी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगे उस ऑप्शन को चुनें। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में समस्या किसके कारण आ रही हैं। कुछ लोगों ने आपके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाला है या आपके जीवन में समस्याओं का जो कारण है और आपकी समस्या कब यहाँ पर समाधान होने वाला है समस्याओं का, यहाँ पर बात करेंगे। ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं इस रीडिंग को। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको आपके जीवन में आने वाले समय के लिए उचित मार्गदर्शन करें आपका। हर हर महादेव। यहाँ पर हमारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो। कोई व्यक्ति, उसके पास पैसा है तो स्वास्थ्य में कमी होगी। किसी के पास यदि पैसा नहीं है तो उसके स्वास्थ्य उसको भगवान भरपूर देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भगवान उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पर हमने, आपने सभी ने ये महसूस किया होगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कुछ कमी का यहाँ पर अभाव रहता है हर चीज़ का। या तो धन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, या फिर परिवार में कोई कलह रहती है। यहाँ पर हम जानेंगे आपकी समस्या का समाधान कब होगा और आपकी समस्या का कारण क्या है। कौन है ऐसे लोग जो आपकी समस्या का कारण है और क्या आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। यहाँ पर एक कार्ड ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हो। बहुत नकारात्मक आपके जीवन में समय चल रहा है। आपके जीवन में आप संघर्ष करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, लेकिन बार बार आपको आपके जीवन में समस्या आती नज़र आ रही है। परिवार में लड़ाई झगड़ा बन रहा है। आपका जो धन है वो फिजूल खर्च हो रहा है और आपकी जो मेहनत है वो आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है। मेहनत जो है आपका साथ नहीं दे रही है। सारे कार्ड उल्टे आ रहे हैं। आपके जीवन में आपकी जो परेशानी है उसका जो कारण है, कोई महिला नज़र आ रही है मुझे। ये जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडसेट के साथ आपको देखनी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको किसी महिला से समस्या आ रही है। कोई महिला है जो आपकी परेशानी का कारण बनी हुई है। कोई ऐसी महिला है जो शक्तिशाली है, यहाँ पर बुद्धिमान भी है, क्षमता है उसके अंदर, और वो यहाँ पर धन का अभाव भी नहीं है उसके जीवन में। तो वो यहाँ पर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक दृष्टि से आपके जीवन को देख रही है और आपका भला नहीं चाहती है। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ यहाँ से। हर हर महादेव। आपके जीवन में ये जो भी समस्या आई है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको बार बार कोई कह रहा है कि आप पर किसी ने कुछ किया है या आप पर किसी ने कुछ ऐसा प्रभाव नकारात्मक आपके जीवन में है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
लेकिन आप सचेत नहीं हो और आने वाले समय में शायद आपको मेहनत का फल ना मिलने पर आप अब थोड़ा यहाँ पर रुक गए हो। आप अपने कार्य शैली को, कार्य की क्षमता आपके अंदर जो है वो आप कह रहे हो कि आप थोड़ा रुको। आपका शरीर है वो ये कह रहा है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है और आप मेहनत करने में सक्षम नहीं हो। आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं अपने काम में ना लगकर, एक तरीके से मैं आपको देख पा रही हूँ, आप अपने कार्य क्षेत्र में 100% 100% कार्य नहीं कर पा रहे हो। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर बनाकर बैठ गई है। कोई काम यदि सकारात्मक रूप से किया जाता है तो वो सफल होता है, और कोई भी कार्य नकारात्मक ऊर्जा या सोच विचारधारा के साथ किया जाता है तो वो असफल होने के उसके चांसेस अधिक रहते हैं। और आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं चिंता कर रहे हो, चिंता आपके मन में है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, आपका कोई काम बिगड़ गया है, आपका जो समय है वो कष्टदायी चल रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो किसी महिला की आई है, वो यहाँ पर आपका भला नहीं चाहती है और मन ही मन उसका जो ध्यान है वो अपने कामों पर कम हो करके आपके कामों पर अधिक रहता है, और वो देखती रहती है कि आपके जीवन में कोई सुख का पल, आनंद का पल ना आए। और ये जो महिला है वो आपके काम पर पूरी नज़र रखती है। ये आपके कार्यालय में आपकी बॉस हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, कोई भी। यहाँ महिला की एनर्जी आ रही है जो आप काम नहीं कर पा रहे, उसका कारण ये कहीं ना कहीं महिला बनती नज़र आ रही है। और आपके लिए यहाँ पर समाधान भी है ईश्वर की तरफ से कि किसी भी काम को आप जल्दबाजी में ना करें, किसी भी काम को आप बिना रूपरेखा बनाए, बिना किसी सोच समझ के, विचार के आप किसी भी कार्य को ना करें। आपको यहाँ पर अपने काम को करने से पहले सोच लेना है कि इस कार्य का कोई भी दुष्परिणाम तो नहीं होगा। और अब आपको ऐसा सोच विचार करना है कि जो भी आगे जो भी बिगड़ चुका है वो बिगड़ गया, अब उसका कोई समाधान नहीं, जो भी बिगड़ा है, लेकिन जो आपके पास है आप उसे संवार सकते हो। और आप अब अपने काम पर ध्यान दें, बहुत सोच विचार करके ध्यान दें, और आपको अपने मन में हर चीज़ का आकलन कर लेना है, उसके बाद ही निर्णय लेना है आपके लिए। ऐसा कोई संकेत आ रहा है ईश्वर की तरफ से कि आप यदि किसी काम को जल्दबाजी में करेंगे तो आपको नुकसान होगा, और आप यदि काम को रूपरेखा बनाकर अनुशासन से चलेंगे, धैर्य बनाकर चलेंगे, सोच विचार कर चलेंगे तो आप यहाँ पर सफल होंगे। और आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आपने एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंके हैं किसी काम को, लेकिन आपको नकारात्मकता ही हाथ लगी है, बहुत पतन की स्थिति आपके जीवन में थी। तो कारण यही है कि आप थोड़ा सोच विचारें और अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं उसके लिए विचार ना करें, विश्राम करें, आराम करें, ज़्यादा जितना किस्मत में है उसको ही प्रयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें जितना जीवन में है, और नई योग्यता अपने अंदर लाएं ताकि आपको आगे चल के अपने उद्देश्य में प्राप्ति हो, आप सफल हों। और कोई भी आप पर यहाँ पर आप और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है ईश्वर की तरफ से कि आप अपने काम को गुप्त रखें, और आप जो अपने परिवार से एकदम से नाराज हो जाते हैं, आपका परिवार से जो झगड़ा हो जाता है किसी भी धन से संबंधित या किसी भी चीज़ पर, आपको अपने परिवार से बनाकर रखनी है। आगे चल के आपका परिवार ही आपका साथ देगा। हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव किस कारणवश है और उनके लिए उनकी समस्याओं का समाधान ईश्वर की तरफ से क्या आ रहा है। जय श्री कृष्ण। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का क्या है कारण और क्या है समाधान जानेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए और ईश्वर से अपने जीवन के लिए
उचित मार्गदर्शन की यहाँ पर कामना करें। हर हर महादेव। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती देवी मैया की जय। जय जय शिव शंभू भोलेनाथ बाबा। कृपा करें सभी पर। हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। माफ़ी चाहूँगी, ऑप्शन 1 मेरे मुंह से निकल गया अचानक। यदि ऑप्शन 1 मेरे मुंह से निकल गया है तो आप लोग एक बार ऑप्शन 1 को भी देख लें। हो सकता है आपके लिए वहाँ पर कोई ना कोई संकेत अवश्य हो। हर हर महादेव। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री Justice, the moon, 6 of Pentacles। हर हर महादेव। आपका यदि कोई न्यायालय में या फिर परिवार में आप किसी न्याय का निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको वहाँ से आपको सकारात्मक निर्णय आपके अनुकूल मिल सकता है। राइट। हर हर महादेव। और आपके जीवन में आपने मून की एनर्जी आई है। आपके मन में कोई दुख है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है जो नहीं हुआ है और आपके मन में उस काम के पूरा ना होने का दुख है। आपको अभी इस समय किसी की भी आवाज़, किसी की भी प्रेजेंस अपने जीवन में अच्छी नहीं लग रही है। आप एक तरीके से किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। हर हर महादेव। आपको अपने जीवन में अभी इस समय बहुत ज़्यादा नकारात्मकता देख रही हूँ। और कारण क्या है कि आपने अपने जीवन में, देखो यहाँ पर जो संकेत आ रहा है वो मैं आपको बताऊँ। आपने यहाँ पर किसी से सहायता ली है और उससे आपको सहायता नहीं मिली है। सहायता मिलने के साथ साथ उस व्यक्ति ने ना तो आपने जो सोचा था कि आपको सहायता मिलेगी, ना तो उसने आपको सहायता दी और उल्टा इस बात को चारों तरफ घुमा दिया कि आपने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आपने उससे अपनी जो समस्या है उसको शेयर किया, लेकिन आपकी समस्या को ना समझते उसने 4 लोगों में ये बात कह दी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों को बेशक किसी से कहिए, लेकिन इतना सोच लीजिए कि क्या वो राइट पर्सन है जिससे आपने अपनी बात को शेयर किया है, क्या वो इस बात को 4 लोगों में नहीं कहेगा और इसलिए आप थोड़ा सा कष्ट में हैं। साथ ही साथ आपके लिए आई द हाई प्रेस्टिज की एनर्जी। आपको किसी भी काम को, किसी भी महिला से सहायता लेने से पहले आपको सोच विचार के काम करना है, रुकना है और उस महिला के बारे में पहले जान लेना है कि इस महिला का पास्ट क्या है, ये महिला औरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करती है, क्योंकि ये महिला जैसे औरों के साथ व्यवहार करती है वैसे ही व्यवहार आपके साथ करेगी। तो आपको जानना है, सोचना है, रुकना है और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर तभी आपको उस पर विश्वास करना है। आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आज तक जो आपको दिक्कत हुई है, अपनी मन की बात आप लोगों से कह देते हो, लेकिन सामने वाला आपसे अपने मन की बात नहीं कहता है, आप अपने मन की बात कह लेते हो। और साथ ही साथ आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके जीवन में अच्छे अनुभव भी रहे हैं, बुरे अनुभव भी रहे हैं। आपको अपने विचारों को किसी से भी व्यक्त नहीं करना है। अपने विचारों को जितना जिससे बात करनी है उतनी ही बात करनी है। जितना लोगों को जानना है उतना आप जानिए और उतना ही उनको
जानने का प्रयास करें और उतना ही अपने बारे में बताने का प्रयास करें। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है। आने वाले टाइम में आपको या आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जो आपसे कुछ आगे छुपा सकती है और आपको यहाँ पर किसी भी जानकारी की आधी अधूरी जानकारी देगी, वो कुछ छुपाएगी वो महिला आपको। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आई है। कोई तेज तर्रार महिला, उस पर आपको सोच समझ कर विचार करना है, उसकी बातों पर भली भांति यकीन नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और आप पहले ही इस चीज़ को अनुमान लगा लें कि मैं इस जगह जाऊंगा या इस रास्ते को अपनाऊंगा तो मेरे को क्या नुकसान हो सकता है और यहाँ से मुझे क्या लाभ है। बिना सोचे विचारे नहीं करना है कोई भी काम। और आपके जीवन में ये जो एनर्जी आई है, एक तरीके से आप ज़्यादा सोच विचार के कारण किसी अवसर को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे यदि, तो क्योंकि आप यहाँ पे अभी ज़्यादा सोच विचार में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो, और क्योंकि आपको जितना सोचना है उतना ही सोचना है, क्योंकि आप बिल्कुल ही नहीं सोचोगे यहाँ पर तो लिमिटेड जितनी ज़रूरत है उतना किसी भी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने जीवन में उस व्यक्ति को करने दें, और उतना ही हस्तक्षेप आप उसके जीवन में करें। लेकिन आप यदि किसी चीज़ पर बिल्कुल भी विचार नहीं करोगे, न्यूट्रल रहकर कार्य करोगे, जानकारी नहीं है किसी भी क्षेत्र की, और उसमें आप हाथ आजमाओ, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने के कम चांसेस रहते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना सोचना है। ज़्यादा सोचेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगी कि जैसे कोई युवती है, बहुत सुंदर है, अपनी शादी पर नॉर्मल मेकअप किया जाए अच्छी लगेगी, लेकिन उसी युवती का अगर ज़्यादा मेकअप कर दिया जाए तो वो उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। जल जितना ज़रूरत हो उतना हो, अच्छा है। ज़्यादा पानी पी लेंगे दिक्कत होगी। अगर हवा चल रही है नॉर्मल, वो ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हवा चल गई तो फिर वो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकती है। यहाँ पर इस उदाहरण से आप समझें कि हर चीज़ की अधिकता है वो कम है। आपको आराम भी करना है, काम भी करना है, लेकिन आपको संतुलन बनाना है। एक तरीके से आप संतुलन बनाएं, कितनी विचार करना है। आपके लिए ईश्वर की तरफ से यही संकेत है कि जहाँ जितना आपको अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का प्रयोग करना है उतना ही करना है। बाकी यदि किसी निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। आगे चल के आप सफलता देखेंगे, लेकिन आपके लिए जो संकेत हैं, आपको किसी महिला से बचकर रहना है और साथ साथ आराम भी करना है। इतनी मदद किसी की मत कर दीजिएगा कि आपको ही मदद की ज़रूरत हो जाए। और हालांकि आपने जिससे मदद ली है उस व्यक्ति का आपके ऊपर कर्ज है और उसका कर्ज भी चुकाना है, तो उस हिसाब से आप अपने निर्णय को लें और अच्छे समय आने पर ईश्वर को ना भूलें। आपके जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय आएंगे। इसमें आपको अपने धैर्य को बनाना है बुरे समय में, और अच्छे समय में आपको अपने विवेक और अपने ज्ञान का प्रयोग करना है ताकि आपके द्वारा किसी को भी दिक्कत ना हो और आप अपने ज्ञान से दूसरे लोगों की भी सहायता कर सकें। हर हर महादेव। तो ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।